दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो आपके शहर की हर खबर पहुंचाए आप तक। जैसे कि किसानों को यहाँ पर लगातार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो इसी बीच हर जगह इन्होंने एक तरफ जो मेट्रो स्टेशन तक बंद कर रखा है। आज हम हैं मॉडर्न इंडस्ट्री एरिया, जिसे कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के नाम से जाना जाता है। तो इसी बीच हमने कुछ किसानों से बात करी जो ट्रॉली के अंदर बैठे थे, एक छोटी सी चाय पे चर्चा की। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस चर्चा में किसानों का। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट, गांव दूहे वाला। कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए आपको? हमें 32-33 दिन हो गए जी। तो जैसे कि यहाँ पर आपने मेट्रो स्टेशन भी पड़ता है यहाँ पर, तो कोई आपको समस्या नहीं हो रही है? नहीं जी, हमें कोई समस्या नहीं, मुसाफिरों को भी कोई समस्या नहीं है। वो आते जाते रहते हैं, हमारे साथ चाय पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, हम उसकी मदद भी करते हैं कहीं ज़रूरत पड़े तो। ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। तो मुसाफिर वगैरह का सब जो मुसाफिर है, जो लोग हैं, उनका कुछ सपोर्ट वगैरह आपको मिल रहा है? मतलब कोई दिक्कत? वो तो हमें देख कर खुश हो जाते हैं, कहते आपका धन्यवाद, आप दिल्ली में आए हैं, मोदी को सबक सिखाने के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं। ये हमें तो सीख ही नहीं रहा था, ये कहते हैं धन्यवाद आपका जो इतनी दूर सबक सिखाने के लिए आए हैं। हाँ जी, आपका नाम? बूटा सिंह जी। कहाँ से? पिंड दूहे वाला, मुक्तसर जिला। कितने दिन हो गए यहाँ पर? सानू हो गया जी महीने के लगभग उत्ते ही हो गए, महीने तो जी। सर्द का महीना है, दिसंबर का महीना है, अभी तो बेशक धूप है, लेकिन रात के समय कोहरा हो जाता है। तो आपको समस्या नहीं हो रही रहने में यहाँ पे? सानू कोई समस्या नहीं रहती जी, ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ रहने हैं, सानू कोई दिक्कत कासे दी नहीं आती जी। और खाने पीने का आपके पिंड से या और भी जगह से मदद मिल रही है? खाने पीने का जी हरियाणे वाले सानू सब कुछ दिंदे आ, दूध दिंदे आ, ਲੱਸੀ भी दिंदे आ, सानू हर एक चीज़ दिंदे आ जी, कपड़ा भी दिंदे आ सानू ठंड तो। बहुत ਵਧੀਆ जी साडा उन्होंने संयोग दिता हरियाणे वाले ने। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अवतार सिंह है। कहाँ से? दूहे वाला डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर। जैसे कि अभी बोला गया, बीच में खबर आई थी कि ये जो कानून निकाला गया है, कृषि कानून, जिसको आप सबने काला कानून का नाम दिया है, इसमें कुछ किसान सहमत है। लगभग 3 लाख किसान सहमत है कि ये सब ठीक है, जो कि कृषि मंत्री के पास जिसके हस्ताक्षर है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? वो तो सब डुप्लीकेट किसान है, कोई ओरिजिनल किसान नहीं है। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उसके गुजरात में एक जिला बटाव पड़ता है, उसमें 3 शहर है, पालियत, धंधुका, बरवाला। कोई मंडी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सड़क नहीं है। उसके बाद एक सुरेंद्र नगर जिला पड़ता है, उसमें लिमटी पैती, रानपुर पैता, चूड़ा पैता, कोई मंडी नहीं है। हमें प्राइवेट मंडी देना चाहता है, कहाँ से देगा जी? अपने गुजरात में दे जो मंडी देनी है इसने। कोई वहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं हर सब गुजरात जाता हूँ, जो देना गुजरात वाला को दे दे, हमको क्या देता है? जो इतने सौखे हैं तो फिर वो कोई और काम क्यों नहीं करती? उसके पास पैसा क्यों नहीं है? कोई गाड़ी क्यों नहीं है? एक गांव में 2-2 हज़ार वोट है, एक गाड़ी है, और कोई साधन नहीं है। एक घर में कोई बल्कि नहीं है, 2-2 कमरे पाए हैं। जो देना है गुजरात को दे दे, हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। हमें जो मिलता है हमें वो ही चाहिए। अच्छा, मेरा ना एक सवाल ये भी है कि इतनी बैठक हो चुकी है, इतनी मीटिंग हो चुकी है किसान और सरकार की, उसके बाद अब कल फिर लिखित में सरकार ने भेजा है किसानों को कि वो बैठक करे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बैठकों तो बहुत हो चुकी हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी को एक ही बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस बैठक में नतीजा सार्थक होना चाहिए, अच्छा नतीजा होना चाहिए। ऐसे नहीं बार बार बुला लिया वापस कर दिया, बुला लिया वापस कर दिया। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बच्चों से बात करनी होती है। हम इतनी दूर से चल कर आए हैं, हम किसान हैं, हम कोई अतवादी नहीं है, वखवादी नहीं है। बीच में बोला गया था कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये सब भी आपको बोला गया है? ये सब झूठ है जी। आपको क्या लगते हैं हम? आप ही बता दो ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा बोला गया, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि काले कानून वापस ना करने पड़े हमें, वो हम करवा के ही रहेंगे। हम किसान हैं, अपने हक लेने लिए आए हैं, कोई आतंकवादी नहीं, वखवादी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। हाँ, तो एक सवाल ये भी है, जैसे भूख हड़ताल हो रही है, लगातार किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, और इसके अलावा एक दिन भारत बंद भी किया गया था, जिसमें आम जनता ने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो उसको लेकर क्या सरकार पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता दिख रहा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो? इफेक्ट तो बहुत बड़ा पड़ रहा है जी। अगर सरकार ही ढीठ हो गई तो क्या करें हम? सरकार ढीठताई पर उतर पड़ी है, इफेक्ट वाली कोई बाकी कसर नहीं है। सब
इफेक्ट से इफेक्ट हो रहा है। जितना लेट हो रहा है उतना इफेक्ट बहुत पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ेगा, कम नहीं होएगा। हाँ, एक आपसे सवाल है कि जैसे कि 1 महीना पूरा हो चुका है, उससे ऊपर भी दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ निकला नहीं, एक सोल्यूशन नहीं निकला, ना सरकार मान रही ना किसान मान रहे, आप सब भी डटे हुए हैं और सरकार भी वहाँ पे डटी हुई है। तो अब क्या लगता है आगे क्या शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा या फिर आगे बढ़ेगा कुछ? ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਆਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਧੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਪਏ। ਜੇ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਨੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ उतना चेर बैठांगे जी अच्छी। जैसे कि हमने कुछ बुजुर्ग लोगों से बात की और उनका क्या कुछ कहना है कि जब तक कि कानून वापस नहीं जाएंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, चाहे साल लगे। तो ऐसे ही चलो एक युवा से बात करते कि क्या कुछ कहना है उसको इस कानून को लेकर, आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम? कुलविंदर सिंह, कहाँ से? पंजाब डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर। 1 महीने से ऊपर हो चुका है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार? मैम, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जैसे पहले बात हो चुकी है कि वे ढीठ तानी पर उतर चुकी है, ठीक है। अब उन्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील और जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है इंडिया का, उसका सारे का समर्थन हमारे साथ है, वो सभी बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, ये इंसान को उसकी माँ से जुदा कर देगा। मैं आपको एक सिंपल सी उदाहरण से बता रहा हूँ। जो ज़मीन से जो ये वर्ग होता है ना, ये ऐसे जुड़ा होता है। अगर किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, उसकी कीमत 60 लाख रुपए है, पर अगर 3 एकड़ को हम रख कर उसमें खेती करते हैं तो हमारा गुजारा नहीं पड़ता। ये बात किसान को भी पता है और उसके बेटे को भी पता है। पर वो ज़मीन के साथ उसका लगाव ऐसा होता है कि वो कभी ज़मीन नहीं छोड़ते, वो उसे बेचने का फैसला कभी नहीं लेते। वो भी 60 लाख रुपए लेकर एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर ये ज़मीन और किसान का रिश्ता है ना, वो माँ बेटे का रिश्ता है। अगर हमने अपनी ज़मीन ही छोड़ दी, खेती छोड़ दी, तो हमने अपनी माँ छोड़ दी। तो इसीलिए ये हमारे लिए इज्जत आन और आनंद का मसला बन गया है, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो किसान है वो भ्रम में है, जो हमने किया है उनके लिए बीच में से बिचौलियों को हटाया है, तो ये तो अच्छा किया ना, वो सरकार का ये कहना है। मैम, सरकार अपना पक्ष रखती है, ठीक है, वो दोनों पक्ष की बात नहीं करती है। कौन बिचौलिए, ठीक है, जो बिचौलिए है वो सिस्टम इस देश में पिछले 40 साल से सफलता से चल रहा है, ठीक है ना। हमें उन बिचौलियों से कभी दिक्कत नहीं हुई। ये आड़तियों को बिचौलिए बोल रहे हैं, ठीक है। जो आड़तिया है वो तो किसान के एटीएम की तरह काम करता है। हम जब जाएँ वहाँ से पैसे ले लें, तो ये तो एक कड़ी है, वो बिचौलिए नहीं है, वो इस कारोबार की एक कड़ी है। ये सरकार यहाँ पे झूठ बोल रही है, और काफ़ी इसमें झूठ है। जहाँ कहीं भी फसल बेचने के लिए वहाँ भी सरकार झूठ बोल रही है। ये तो 1980 से पहले ही चल रहा है, हम कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसीलिए तो हम कश्मीर का सेब खाते हैं ना, असम की चाय भी पीते हैं। तो ये कानून तो है ही नहीं है, सरकार पैर पैर पर झूठ बोल रही है। तो जैसा कि आपने सुना ही कि किस तरह ये कह रहे हैं कि सरकार ही झूठ बोल रही है, सरकार अपने पक्ष की बातें तो कर रही है लेकिन किसान के पक्ष की बातें नहीं कर रही है। तो एक और सवाल ये उठता है कि मोस्टली बोला जाता है कि एक युवा को लेकर एक नज़रिया बहुत गलत है, मतलब एक युवा को लेकर कि वो एक नशे का शिकार हो चुका है, मोस्टली पंजाब के युवा को, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उस बात को लेकर तो हम भी हैरान हैं। जो हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग है ना, हम भी ये सोचते थे कि सच में ऐसा है, पर इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि पंजाब में अभी कुछ नहीं, बहुत कुछ बाकी है। कुछ % तो हर सोसाइटी में होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए पंजाब को बदनाम भी किया गया, पंजाब में ऐसी लहरें चलाई गई कि पंजाब को बिल्कुल तोड़ दिया जाए, इसको बदनाम कर दिया जाए। तो इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ आपको कोई नशे वाला दिखता है, जवानी का जोश है यहाँ पर, देखिए आप। और इस आंदोलन की ये खासियत है कि इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो युवा और जो ओल्ड एज हैं वो बराबर है। युवा मीन्स ज़्यादा है, और डे बाय डे युवा का जो जोश है वो बढ़ रहा है। और एक बात आप यहाँ ये बोला जाता है ना कि जो पंजाब का युवा है वो लड़ाई करता है, ये करता है वो। आप देखिए यहाँ ये आंदोलन 1 महीने से चल रहा है और कितनी शांति से चल रहा है। आप भी यहाँ घूम रहे हैं ना, ठीक है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और युवा जो है वो आपको प्यार से बात करेगा और शांति से बोलेगा। तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव संदेश गया है कि हम भी कहीं ना कहीं अगर इस भ्रम में थोड़ा सा आ गए थे, वो हमारा भ्रम निकल गया है, और भ्रम जो सरकार का भी निकल गया है। एक बात मैं आपको बोल दूं कि जो मीडिया के साथ है वो बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं कि ये कानून वापस नहीं होंगे। आप उनकी आंखें देखें, ठीक है, आंखें उनकी ऐसी हो चुकी हैं जैसे 2 महीने से सोए नहीं हैं, और चेहरे का जो नूर है वो उड़ गया है, अंदर से जो सरकार है वो भी टूट गई है।
ठीक है, पता उसे भी है कि हमने जाने अनजाने में ये गलत कदम उठा लिया है और अब वो बीच में फंस गए हैं। ठीक है, हमारा तो ये, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हमारी माँ का सवाल है, ठीक है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी अनक का सवाल है। तो जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, पंजाब तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और दूसरा, ये आपको पंजाब का कानून तो अभी नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। तो इस जन आंदोलन जो है ये मोदी जी को उखाड़ फेंकेगा अगर वो नहीं मानेंगे तो। हाँ जी, आपका नाम? जगसीर सिंह, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं, जिला कोई मुक्तसर। यूनियन वगैरह से जुड़े हुए हैं आपने, जैसे कि लगा रखा है? हाँ, सारे जो आए यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, आम लोग भी आए हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 महीने से ऊपर हो चुका है, कम से कम 32-33 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरना दिए। मतलब एक है ना कि एक तो कह सकते हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किसानों का आंदोलन है, ये मैं कह सकती हूँ आधा हिंदुस्तान यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि आधे हिंदुस्तान किसान ही है जो यहाँ पर आधा आ चुका है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे कोई सा भी बॉर्डर हो। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि 1 महीना हो गया है? जितने महीने मर्जी हो जाए, टाइम की कोई बात नहीं। हाँ, जितने इतने वहाँ इतने ही पंजाब में हैं साਡਾ पिछा संभालने के लिए। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ खोया जा रहा है, सभी कुछ खोया जा रहा है, तो फिर हम क्या करांगे? गांव जाकर क्या करांगे जो साढ़े पास रहा ही कुछ ना। ऐसे असं कभी नहीं मुड़ेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे। तो अब आप यहाँ पर आए हो अपना घर बार छोड़कर, आपका भी तो काम धंधा होगा, आप भी तो खेती बाड़ी करते होगे, आपका भी तो परिवार होगा, तो पीछे समस्या नहीं हो रही है? समस्या क्या होगी? समस्या ये सोच के आ रहे हैं जी आज कुछ महीने की बात है, मुड़ के सभी सारी उम्र के लिए ये छोड़ जाएगा, सब सारा कुछ ही खो लिया सादा, तो क्या करेंगे? अब तो कुछ महीने के लिए है, आप 1 महीना और लग जाएगा, तो जब सादा खो ही लिया सारा कुछ, फिर असी क्या करांगे? गाँव जाके क्या करांगे? फिर असी भी यहीं जैसे बिहार से भैया लोग आते हैं साढ़े झोना लगाना, यहीं असी जाया करांगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत, कुछ ट्रॉली में बैठ के, कुछ चाय के चुस्कियों के साथ। तो चलिए ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली दस्तक। प्राची गुलियानी के साथ कैमरा पर्सन संजना सिंह की रिपोर्ट।